के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम कुछ नया ट्रायल कर रहे हैं, पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, फीडबैक तो नहीं देते बट मैं अपने आप में इमेजिन करके बताती। तो इसमें क्या है, आध्यात्मिक पाथ पे जाना, उस हिसाब से हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। जो हम मटेरियल लाइफ में और भौतिक शरीर के प्यार में जीते हैं ना, एक तरह रॉन्ग बिलीफ में जीते हैं, उसको राइट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे वाला एक ट्रैक बन गया, पाथ बन गया, उस पाथ को बदलना तो हमें कुछ कुछ ऐसे ही थोड़ा एंटरटेनिंग करना, माइंड को अलग अलग इसमें डाइवर्ट करके उसको अडॉप्ट करने में। बट एक बार इस पाथ में चलने लगते तो बहुत मजा आता है। अच्छा लाइफ स्टाइल रहेगा, कोई भी तकलीफ नहीं रहेगा। इतना भी प्रॉब्लम्स आए तो ऐसे ही यूं ठीक, मतलब उसका सोल्यूशन मिलते जाता है। चलिए फिर हम निशा जी से ये कराते, अभी आज करेंगे, देखते हैं होली का छुट्टी करेंगे कल। कल सब लोग वहाँ जाएंगे तो एक दो दिन का छुट्टी करेंगे, आज करते हैं फिर। हाँ जी, निशा जी वो टू शेयरिंग करो कुछ, आपका पिन कर। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो अभी होली आ रहा है तो आज का टॉपिक मैंने कुछ इसी को लेके अम, अच्छा रहेगा तो ना होली का, वो एक दिन पहले होना चाहिए, हाँ, उस हिसाब से कल सबका ये प्रिपरेशन हो जाता है। हम्म, एक इंडिया में हर फेस्टिवल का कोई ना कुछ रीजंस होते हैं। कोई लोगों को पता नहीं, उसको एक तरह के एंटरटेनमेंट के हिसाब से हमने बदल दिया। दिवाली हो गया पटाखा लगाने लगते हैं, होली में हो गया कलर को ऐसे लगाएंगे, एक लिमिट में करना रहता है। हम लोग सबको ऐसे ये कर लिया, अडॉप्ट कर लिया इन सबको। उसका मेन रीजन क्या है वो समझेंगे नहीं, वो सब छोड़ेंगे कुछ भी हर्ट करने वाले एक दूसरे को। बट होली के लिए भी बहुत अच्छा आप बताएंगे, उसका भी बहुत अच्छा मीनिंग है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टोरी से। हाँ जी। स्टोरी में ऐसा है कि हिरण्यकश्यप एक राजा थे। उन्होंने कड़ी तपस्या की, वरदान प्राप्त किए कि उनको कोई मार नहीं सकता है, न दिन में न रात में, न कोई पशु न कोई नर, न घर के अंदर न घर के बाहर। उन तो और उन्हें वो वरदान मिल भी जाता है। और लेकिन और हाँ, इसका वो दुरुपयोग करने लग जाते हैं। पूरे नगर में ये कहते हैं कि सब उनकी ही पूजा करें, न विष्णु जी की नहीं, हरि की पूजा नहीं करनी है। लेकिन जो और नगर के लोग मान भी जाते हैं, भाई राजा है, राजा का डर रहता है। डर। लेकिन जो उनके जो खुद के पुत्र थे प्रहलाद, वो तो कह दिए कि हम तो हरि की ही पूजा करेंगे। तो अब इसी बात पे हिरण्यकश्यप को क्रोध आ जाता है। उनके लिए चोट खाने वाली बात हो जाती है कि सब मेरी पूजा कर रहे हैं और खुद मेरा बेटा हरि की पूजा कर रहा है। बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं माने। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका से इसका कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए पूछा। और होलिका को साधना थी कि अग्नि उसे उसका कुछ उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वरदान उन्होंने एक प्राप्त। चिता जैसा एक रेडी करवाया और अग्नि लगा दी और प्रहलाद को बोले आ जाओ मेरी गोद में बैठ जाओ। प्रहलाद छोटे बालक, उन्हें क्या पता, जाके बैठ गए। होलिका को लगा कि मैं मेरा क्या है, मुझे तो साधना मिली है, मुझे तो अग्नि छू भी नहीं सकती है, और प्रहलाद उसी में ही भस्म हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में हो जाता है उल्टा।
प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता है और होलिका उसी अग्नि में जल जाती हैं। फिर हिरण्यकश्यप एक खंबा, लोहे का खंबा होता है पिलर जैसा, इतना मोटे पिलर को गर्म करवाते हैं और प्रहलाद को कहते हैं कि जाके इस खंबे को पकड़ लीजिए, आपके हरी उसमें हरी मिल जाएंगे आपको। तो प्रहलाद पकड़ने गए और उसी में ही जो विष्णु जी का नरसिंह अवतार है, आधा मनुष्य आधा जो सिंह का, तो उसी में से वो बाहर निकलते हैं और हिरण्यकश्यप को उठा के जो हमारे घर का एंट्रेंस होता है चौखट, उसी पे ले जाके अपनी गोद में, रियलिस्ट। और न दिन का समय रात का समय बीच का चल रहा होता है। और कोई उनको ये भी था कि कोई शस्त्र और अस्त्र उन्हें मार नहीं सकता है, तो अपने ही हाथों जो पंजे थे उसी से ही उनका हृदय फाड़ के उनकी उनको मार देते हैं। तो ये है स्टोरी। अब इसका जो वाह एक्चुअल वाह। हमको मीनिंग में गेन करना है, हाँ वो जी। 3 चीज आता है। सबसे पहला आते हैं प्रहलाद पे। प्रहलाद वो कह दिए थे कि मैं हरि की ही पूजा करूंगा, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सत्य के सामने ही मैं नमन करूंगा। तो हमें इसको को रिलेट करने के लिए, जैसे आज भगत सिंह जी का है, आज वो फांसी पे रियलिटी चढ़े है। थे, हम्म। उनको याद करते हुए इसको को रिलेट करूंगी कि उन्होंने फांसी के फंदे को गले लगाना ज्यादा सही समझा, जबकि देश के। अंग्रेजों हम्म। अंदर झुकने की जगह। तो ऐसे ही हमें भी कि हमें हमेशा सत्य का ही तरफ देशभक्ति ही में, हाँ। रहना, सत्यता को ही पकड़े, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो हमें सत्य की तरफ ही रहना चाहिए। सत्यता आध्यात्मिक भाषा में जैसे हम आत्मा को हम्म। आत्मा को आप चुन लेंगे तो आपको सब कुछ सही लगने लगेगा, भले हाँ ही जी। आपको सामने कितना ही बड़ा एक डिस्ट्रक्शन या कुछ भी दिखेगा, वो आपको दिख जाएगा कि ये भले कितना बड़ा, ये है झूठ ही। हम्म। तो ये हो गया एक चीज। दूसरा, जैसे होलिका जी की बारी आती है, तो ये इनसे हमको ये चीज सीखना है कि इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन उसकी चालाकी उसी पे भारी पड़ जाती मिस है। गलत यूज हाँ, करेंगे तो। हम्म। हम्म, उनका वरदान रहता है तो ना। इस ये। हाँ, अच्छा सॉरी। सिद्धि रहती है। तो जैसे इसको कोरिलेट करने के लिए बचपन में हमने वो गधे की स्टोरी सुनी होगी कि उसका मालिक उसके पीठ पे ये नमक का बोरा रख देता है और एक नदी पार करने को कहते हैं, तो वो क्या करता है, बीच नदी में आके बैठ जाता है, सारे नमक गल जाते हैं। और ये हमेशा उसका यही रहता था, अपनी चालाकी करता था। एक दिन उसके पीठ पे रुई का बोरा रख दिए, और जैसे ही वो नदी के बीच में पहुंचा और नदी में बैठ गया, तो रुई ने सब पानी सोख लिया, और जैसे ही खड़ा हुआ तो बहुत भारी हो गया उसका बैग। तो इस चीज को हम इस तरह से लिया जाता था, हमें आपकी चालाकी चाहे कितने ही चालाक क्यों ना हो, एक दिन आपकी चालाकी आप पे ही भारी पड़ती है। और तीसरा चीज जो हिरण्यकश्यप ये है, उन्होंने जो वरदान हासिल किया था, वो चाहे तो उस वरदान का कितना उपयोग कर सकते थे अच्छे कामों के लिए, लेकिन उनका अहंकार और बढ़ गया। तो इसी तरह हम मनुष्य को भी, जैसे हम प्रकृति माँ को कितना हम स्पॉइल कर रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, बारिश कम होती है, पानी की स्कैर्सिटी आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इस चीज को देखा जाए। अभी हमको जिसने ये सब चीजें दिया है वो हमसे भी बड़े हैं, इतना कुछ हमको दिया है, तो देने वाला तो कुछ उसी ले होता भी नहीं होगा। रहे रिटर्न। हाँ, तो हम लेकिन वो दिए हुए चीज को सही से यूटिलाइज नहीं करके उसका डिस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं, तो बदले में वो भी हमारे साथ वही चीज कर रहा है। तो इस हिरण्यकश्यप की स्टोरी को हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो यही है कि होली का असली मतलब यही है कि आप असली रंग को पहचानिए, कि जिसका कोई रंग नहीं है उस रंग को पहचानिए। और भी कुछ मुझे कहना था, मैं भूल गई।
रंग के रिलेटेड। हाँ हाँ, इससे रिलेटेड था, चलो जाने दीजिए, मेन जो था वो तो बता ही दिया। हाँ। तो हाँ, तो यही है कि लोग हाँ, ये याद आ गया कि जो पहले लोगों ने जो त्योहारों को बनाया है, वो इसलिए बनाया गया था ताकि हम सत्यता के और करीब आ सके, अहंकार से दूर जा सके। लेकिन अब हो गया उल्टा, हम लोग त्योहारों पे और अत्यधिक हम आत्मा से दूर हो जाते अहंकार के हैं। ज्यादा पैसे खर्च कौन कर रहा है, दिखावा कौन ज्यादा कर रहा है, हाँ, वो कंपटीशन। तो यही जब सत्यता पता चलती है, तो जब देखती हूँ बाहर तो बहुत तकलीफ होता भी है। नहीं, कुछ अब नहीं कर जैसे ये सकते, ये प्रकृति कर लेती है हम्म, बैलेंस। हम ये करके कुछ नहीं कर सकते, इस चीज को बदल नहीं सकते। कोई का मन में थोड़ा चेंजेस आ गया वही बहुत है। बट ये प्रकृति देखिए, कोई चीज चाहेगी नहीं, सारे हमें दे रही, देते जा रहे हैं, बट हम तो कुछ नहीं दे पा रहे, लेते जा रहे। लिया वालों को सही यूज नहीं कर रहे। जो प्रकृति से लेते हैं वही नदी पहाड़, इन सबको हम सही ढंग से नहीं कर रहे। ये एक वो है, सृष्टि का नियम है। सृष्टि डिस्ट्रैक्ट होना, फिर कंस्ट्रक्ट होना, बनना बिगड़ना, ये चलता रहता है। अब इसमें हम ज्यादा ये इंटरफेरेंस करेंगे ना, उसका विरुद्ध जाने वाली बात। लेकिन जो मैम, जैसे अगर अधिकतर लोगों को ये सब पता चल जाए तो पता सबको है, पता है, बिल्कुल सब। बोलने के ये सुनाते सब है ना। कितने लोग प्रवचन में बोलते हैं ये करना नहीं चाहिए, वो करना चाहिए, सबको पता है गलत है, फिर भी हमसे हो जाता है। क्योंकि वो एक माया बना, माया का वो करा है ना, रचा गया ना। हमें वो चीज होने के बावजूद भी हम उससे बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज ऑफ कर्म। कर्म सिद्धांत एक है। वो कर्म का चक्र ऐसे हम बांध के लाए हैं। आज अभी बोल रहे हैं गलत है, थोड़ी देर बाद वही हम कर लेते, हम खुद ही कर लेते। इतना साधना करने के बावजूद भी मेरे से गलती नहीं होगा, होगा क्यों नहीं? क्योंकि हम बांध के लाए हैं। तो बोलने के वो सामने वाला बोलता है कि इतना सब करने के बाद आप में ही बदलाव नहीं है, आप ही नहीं चेंज हुए, हम तो अभी सुन रहे हैं, अभी आने का सोच रहे, आए या ना आए, तो हमसे क्या उम्मीद है? तो आप इतने साल से दिनों से कर रहे बोल रहे हो, आपसे भी नहीं हो पा रहा है। तो वही होता है ना, अभ्यास, हर वक्त उसके अवेयरनेस में, जागृति में रहना। मैं क्या कर रही हूँ, प्रकृति के लिए क्या कर रही हूँ, कोई इंसान पर्सन टू पर्सन क्या कर रही हूँ। तो वो चीज हम एक सेकंड भूल जाते हैं ना, हमसे गलत क्रिया हो जाता, कार्य हो जाता। उस कार्य को ठीक करने के लिए रियलाइजेशन, रॉन्ग हुआ मेरे से, पश्चाताप, कोई सॉरी बोलना, पश्चाताप, कोई क्षमा मांगना, वो भी कभी कभी भूल जाते हैं क्षमा मांगना। तो हमें समझने में ही टाइम लगता है, मेरा गलती है, सामने वाला का, माँ वाले का, इसी में वो एक लेयर बन जाएगा उसका गलत। तो शूट एंड साइट बोलते हैं, हमें इमीडिएटली आपको लगता है अंतर मन से मेरा गलती था, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, तो कहीं सामने वालों को मेरा वीकनेस पता ना चले, उनके सामने मैं छोटा हो जाऊं। तो आप, बहुत अच्छा ये टूल बताया गया, आप अपने मन से उनको सामने रख के आप क्षमा मांग सकते हो। तो ये करते करते ये वाला बदलाव आएगा, वो धीरे धीरे बोला गया ना। सत्युग में ऐसे सोच के लोग, सिलेक्टिव लोग ही उस युग में जन्म लेंगे। अब यहाँ हिरण्यकश्यप भी क्या था, हर इंसान के अंदर भगवान है बोल रहे हैं। उनको वो पद भी मिला था, औहदा भी मिला, सब मिलने के बाद भी उस भगवान को पहचान के अच्छा काम करना, यानी सेवा वाला, उन्होंने दुरुपयोग किया, दूसरों को हिंसा करता गया। तो वो हिंसा हम करेंगे, भगवान भी करेगा। जिनको भगवान नाम रखे है, हम वो भी गलत करने लगेगा। इंद्र जी का देखिए, नाम भगवान के है, तो वो कभी कभी मेरा पद छीनेगा, छीना जाएगा करके, छीन जाएगा करके हमेशा गलत मूव करते थे वो। तो वो सुनाने के लिए हो सकता है एक कहानी के रूप में होगा, क्योंकि वो ही तो जन्म में आए होंगे, वो भी एक देवता लोग जन्म इस दुनिया में, इस धरती पे जन्म लेके गए होंगे। उन्हीं का इंटरप्रिटेशन, जन्म मरण होते 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 हम इंसान ऐसे, अब वो सब चीजें भूल गए। एक फोटो में ही उनको पूजना, उनको सत्य मतलब वही ये समझ के, मैं इंसान हूँ, मैं ही गलती कर सकता हूँ, बोलेंगे, क्योंकि इंसान से ही होगा गलती, बोलेंगे गलती करते जाए। पूरा ये नेचर बना हुआ है, नेचर में जो पांच तत्व है, वो तत्व तो अपने आप में करते जा रहे हैं अपना सर्विस, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना।
हम लोगों के अंदर शरीर में भी वो तत्व है, हम एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे हैं, वो तत्व वेरी हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, हमारा हेल्थ बिगड़ रहा है। हेल्थ बिगड़ रहा है, हमारे साथ जो कर्म हो रहा है वो भी बिगड़ रहा है। वो हमने उनको बिगाड़ा है, पांचों तत्वों को सही से हम यूज नहीं कर पा रहे, उनको कृतज्ञता भी नहीं दिखा पाते। कभी हमें समझ आया, आज हमें आया समझ, आज से हम करने लगे तो जन्म जन्म लग जाए। हमने पिछले जन्म कितने हजारों, इन्फिनिटी जन्म बोलते हैं कोई आध्यात्मिक है, कोई गुरु का, आप देखेंगे तो इन्फिनिटी यानी अनगिनत जन्म लेके आया। अनगिनत जन्म में कितना हमने कर्म बांध के लाया। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा खुल रहा है, दिमाग में आ रहा है गलत है, तो मैंने बहुत लाइफ लेके आए, उसमें से कुछ गलत किया तो उससे बाहर आने के लिए क्षमा वाला एक टूल दिया, क्षमा मांग के उससे बाहर आ सकते। तो इसको हमें यूज करना, कौन इस पथ पे चल रहा है, कौन इस विरुद्ध, अब हम क्या बोलते हैं, मैं अकेला करने से क्या होगा, ये भी हम सब पता होने के बाद भी मैं अकेले करने से क्या हो, सब लोग तो कर रहे हैं, करके हम करेंगे वही गलत, गलत मेरे अकेले करने से। तो कोई कुछ भी कर रहा है, हमारे मन को तो तृप्ति संतृप्ति मिलेगा ना, चलो मैं ही उस पथ पे चलता हूँ, तो हम करेंगे तो सब लोग तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल को यूज मिस यूज, वो हमें हमारे बॉडी के लिए हार्म है, प्रकृति के लिए भी हार्म है। पक्षी मर जाते हैं उसके वाइब्रेशन से, उसका फ्रिक्वेंसी से, ये सुनने में आया। तो हम उसको लिमिट में जो काम का जितना उतना ही नहीं यूज करें, तो उसको तो एक खिलौना जैसे यूज होने लगा। तो और इसके अलावा क्या बहुत सारी चीजें हैं, हम लिस्ट कम पड़ जाए, कितना हम मिसयूज करते हैं व्हीकल को भी। और घर पे एसी भी लगाना हो तो एसी के बिना भी हम इन सब में जुड़े रहेंगे ना, हमें गर्मी फील नहीं होगा, क्योंकि हम गर्मी कैसे आता है उसका रीजन समझ जाते हैं। तो हमें वो चीज का बहुत अच्छा यूज पता चलता है, फिर भी हम क्या करते हैं, अकेला हम एक नहीं एसी लगाएंगे, दुनिया में इतने सारे लोग तो लगा रहे हैं, वो तो उसका जो हीट जनरेट हो रहा है नेचर में जा रहा है, तो मैं अकेले छोड़ूंगा तो कितना बचाऊंगा, एक मैं अकेले पटाखा नहीं जलाऊंगा तो कितना बचाऊंगा। तो ये सोच सोच के सब लोग करते जा रहे हैं। ठीक है ना, बूंद बूंद के से नदी सागर बनता बोलते हैं, एक बूंद ही समझ के सेवा करना, ये ही सेवा करना है, इससे बड़ा सेवा कुछ ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना हम सेवा क्या करें, कोई कोई लोग बोलते हैं हमारे पास सेवा करने के लिए पैसे ही नहीं है। नहीं चाहिए पैसे, आप एक सोच, उस सोच से सामने वालों को एक सोच बदल देंगे तो दो बूंद हो गए, ऐसे तीन, ऐसे करते 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 ये होता है ना, वही सत्य एक अपने सोच से आप सोच सकते हैं, यानी मन से, ये सत्युग वाला क्यों रखा गया, एक पैटर्न, एक हिस्ट्री, इतिहास टाइप का, युग बदलेगा। हाँ, तो ये सारे सोच के फाइनली अडॉप्ट करेगा इन अभी 750 करोड़ पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड लेके, इसमें भी बहुत अच्छे सोच वाले भी है, क्रूअल सोच के, मीडियम सब है। इनमें भी जो बहुत मैं आत्मा हूँ यानी परमात्मा हूँ, परमात्मा वो तत्व, वो जो चैतन्य, वो वाला जो समझ के उस हिसाब से उसका गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस चैतन्य का, वैसे जो मन पूरा अंदर से समझेगा, उनका जन्म उस सत्युग में होगा। नहीं तो अलग 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 लोक है बोलते हैं, उस लोक में जाए। तो ये बहुत उसमें डीपली जाएंगे तो बहुत ज्यादा है। हम मनुष्य में आए जा रहे हैं इतना समझे, यही बहुत है। आना जाना चल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इसको हमें इस साइकिल को तोड़ने के लिए, ब्रेक द चेन, कोविड क्या सिखा के, ब्रेक द चेन, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस पास हो रहे थे। माचिस स्टिक को रखा रहता था, एक माचिस स्टिक को दूर खींच लिया गया, आग को बचा, तो कंटिन्यूअस है तो वन बाय वन 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 लगता जाता है। कोविड में भी यही हो रहा था, ब्रेक द चेन के लिए ही क्या कर रहे थे, क्वारंटाइन। नहीं तो आप अवेयर होके डिस्टेंस बना के रहो। तो ये छोटी छोटी चीजों को हम बदलाव करेंगे। वो कोविड आना भी ये नहीं था, वो प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए, बहाना हो गया, कोई ने गलत किया, किसी के नाम से हुआ, बट वो प्रकृति में कुछ हुआ। उसके बाद देखिए थोड़ा सा वेदर में चेंज हुआ, पहले इतना गर्मी भोपाल में हम देख रहे हैं, पहले जितना गर्मी नहीं पड़ रहा है लास्ट 3 ईयर से, तो उस समय तो बहुत अच्छा हो गया था, बोले गाड़ियां नहीं चल रही थी,
तो पंछी अभी बाहर निकलने लगे, पंछियों को साउंड ही नहीं सुनते थे। तो ये कितना खुश हो रहे होगी वो, प्रकृति को लगे कि क्या हुआ है, ये ब्रह्मांड में, पृथ्वी लोक में हमें कितना अच्छा माहौल मिल रहा है, तो कितना वो सोसाइटी में, मैं मुंबई में ही बॉर्न हुई हूँ। 25 साल तक कभी मैंने स्नेक नहीं देखा था। और लॉकडाउन में मेरे पार्किंग एरिया में स्नेक निकलते थे। उनको, उनका मतलब फ्रेंडली नेचर बन बाहर गया हो ना, तो आ गए वो। ऐसे होता है। चलिए, हम किसी को नहीं सुधार सकते हैं, ना ही उसके लिए पछतावा करना है अंदर से। ये हमें बहुत बहुत ठीक रास्ते पे चल रहा होता है ना, गलत करने वालों को देख के हम अंदर बहुत ये होता है, वो भी नहीं करना चाहिए। हमारा काम है ऐसे स्पीच स्प्रेड करो, कोई किसी को टच हो गया तो चेंज हो जाए, टर्निंग पॉइंट उसके लाइफ में है तो हो जाएगा। तभी इस चीज को बोलो बोलते हैं ना। अब सब लोग बोले ऐसे नहीं है, कोई हमारे बोल को क्या लेगा, बुरा तो नहीं मानेगा, इसको क्या पड़ी है यही बन गई, मतलब ऐसे भी इसी बात को सोच के हम बोलने नहीं चाहते। तो एक वे में बोलेंगे तो होगा। हम 100 लोगों को बोलेंगे तो उसमें एक दो को तो टच होगा, उनके मन में भी रहता है, कोई अप्रोच नहीं किए करके नहीं कर रहा रहता इम्प्लीमेंट। तो इसीलिए बूंद बूंद से सागर बनती है बोलते, हमें अपना कोशिश करते चलना है। तो इसमें से अभी देखिए आप आगे आगे आप अपना शेयरिंग करें, आपका नॉलेज आप शेयर कर रहे हो, तो वही चीज कोई दूसरे वे में बता सकता है दूसरे का नॉलेज के हिसाब से। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है? वाईफाई तो नहीं मैम। ठीक है, हैंग हो गया। चलिए फिर ध्यान करें, ये बातें करेंगे तो खत्म हाँ, नहीं होगी। हाँ, हाँ। सबको नमस्ते। अच्छा अच्छा। सबके मास अच्छा, इनको देना मैं है तो ये, कल से कल नहीं से नहीं रहूंगी। रहेंगे 20 डेज। ओके अन्नपूर्णा जी, आप अपना, हाँ, कल बोला 15 था दिन ना नहीं आपको ही रहूंगी। देते हैं। चलो चलो ठीक है, ध्यान और लास्ट 5 मिनट्स करेंगे, आप अपना शेयरिंग हाँ, करिए। हम्म। ध्यान करना है वो भी। नहीं, आप अपना बात बोलो, कुछ शेयरिंग करना है आप कर सकते हो, ध्यान के बाद नहीं आता, टाइम नहीं मिलता है ना। चलिए करो अन्नपूर्णा जी, आप करो अपना शेयरिंग करो, 5 मिनट्स टाइम ले। कल से ध्यान में नहीं रहूंगी करके ऐसे बोल रही थी। अच्छा, उतने ही यही बोलने के लिए शेयर। आए थे आप? वो अभी 15 कल, दिन नहीं रहूंगी ना। हाँ, वो क्या है, कल से वो एक जगह है वहां से श्रीशैलम करके चलम है, वो यात्रा जा पाद रही हूँ मैं। यात्रा में जा रहे हैं, तो उसके लिए 15 दिन पाद लगेगा। यात्रा, हाँ, पाद यात्रा तो नहीं पाद रहे। यात्रा में जा रही हूँ। लास्ट ईयर हम गए थे। हाँ, इस साल नहीं, ये लोग जा रहे हैं। चलिए आपके लिए ये शुभकामनाएं, आपका हाँ, पद यात्रा अच्छे से चले, और जहाँ पे भी आपको टाइम मिलेगा आप ध्यान ध्यान जरूर कराइए। कोई करे नहीं करे, हाँ, आप खुद करेंगे। नहीं कर, लास्ट मैं ईयर तो हमने करूंगी। बहुत इसको साथ ध्यान के साथ करते गए ना, मुझे बिल्कुल थकावट नहीं, थोड़ा सा भी ऐसे नहीं लगा। ये चल के जाना बहुत दुखदाई है। अच्छा। हाँ मतलब हाँ, कष्ट होता है, लोगों को देख रहे थे बहुत कष्ट, छाले हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, फिर भी उन्होंने ओ, इतना ऐसे करके चल के जा रहे। वही थोड़ा सा वो लोग ध्यान को अडॉप्ट करके जाते हैं ना, कोई भी तकलीफ नहीं होता। तो मैंने कोशिश किया, 2-3 जगह हमने उनको ट्राई किया ध्यान कराने का, तो इतने इजीली अडॉप्ट, उस पे उनका बिलीव है, जो हम चल के जाते हैं भगवान हमें बुला लेगा, वो वाला बिलीफ पे जा रहे हैं। तो हम हर एक का बिलीफ को चेंज नहीं कर सकते, बट उसके साथ आप ध्यान को भी अपनाओ बोले थे। तो इस साल आप जा रहे तो उस चीज को फिर कोशिश करें। इसमें पिछले साल 4-5 लोग आए, तो आप इस साल हम्म, और कोशिश करना, और 4-5 आए, ऐसे करते करते वो और, स्प्रेड चेन बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा कोशिश यही है, आप दोनों करें, भक्ति और, योग भी कर रहे हैं, ध्यान योग भी अपना ली, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ, चलिए आपके ट्राई लिए, करते हैं। हाँ जी, अच्छा हुआ हाँ, आपसे बात कर। चलिए अब हम ध्यान में बैठेंगे। ओके निशा जी। हाँ, ओके मास्टर, क्लोज आइज, ग्रैस्प योर फिंगर्स, क्रॉस लेग्स, रीढ़ की हड्डी सीधी,
फुल बॉडी रिलैक्स करिए। तीन बार लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए। अगर सांस लेने में 1 2 3 4 हो रहा है तो श्वास छोड़ने में 1 2 3 4 5 6 7 8 की काउंटिंग करनी चाहिए। 3 बार करेंगे। आप खुद से करिए, मैं मेरे डायरेक्शन पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप अपने ही एफिशिएंसी से करिए। फुल बॉडी रिलैक्स, टाइट मत रखिए, एकदम ढीला रख दीजिए अपने शरीर को और अपने प्राकृतिक श्वासों पे ध्यान दीजिए। माइंड में थॉट्स आते हैं, लेट गो करें। थॉट्स आएंगे, चले जाएंगे, श्वासों पे ध्यान। प्रत्येक श्वासों की लंबाई पे ध्यान दीजिए।
ध्यान यहाँ वहाँ चला जाता है, फिर से सांसों पे ध्यान दीजिए। थॉट्स आते जाते एक स्टेट आता है, हम थॉटलेस हो जाते हैं। इसलिए थॉट्स आ रहा है, आने दीजिए, वो चला भी जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, सब अपने आप ही हो, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
स्लोली स्लोली अपने बॉडी की पार्ट को महसूस करिए। अपने हाथों को खोल के आंखों पे ले जाइए। 5 4 3 2 1। थैंक यू मास्टर, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। जो लोग ध्यान में हैं, हाँ, ध्यान कंटिन्यू करें। जो डीप ध्यान में है, ध्यान को कंटिन्यू करें। कल छुट्टी करते हैं, परसों करेंगे फिर। ओके ओके मास्टर, परसों मिलते हैं फिर।